एक ऐसे मुद्दे के इस विश्लेषण में स्वागत है जिसका असर सीधे तौर पर पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ रहा है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हुए हमलों और उसके बाद शुरू हुए एक बेहद नाजुक युद्ध विराम को अब 10 हफ्ते बीत चुके हैं। लेकिन इतने कूटनीतिक प्रयासों के बाद भी अमेरिका और ईरान अपने पिछले कई दशकों के सबसे जटिल गतिरोध यानी डेडलॉक में बिल्कुल फंसे हुए हैं। आज हम ठीक उन्हीं दस्तावेजों और रिपोर्ट्स की गहराई में जाएंगे जो इस कूटनीतिक उलझन की असली वजह है। तो आखिर अमेरिका और ईरान के रिश्ते इस सबसे उलझे हुए दौर में क्यों फंस गए हैं? यही हमारी आज की इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। पिछले कई हफ्तों से लगातार शांति प्रस्ताव और जवाबी प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया है। ये सिर्फ दो देशों की आम असहमति नहीं है, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल चक्रव्यूह बन चुका है जिसमें दोनों में से कोई भी पक्ष 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। आइए इस कूटनीतिक गतिरोध को समझने के लिए दोनों पक्षों का बिल्कुल निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 10। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, पूरे 10 हफ्ते। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद जब सीज फायर लागू हुआ तब से लेकर अब तक पूरे 10 हफ्ते गुजर चुके हैं। ये शांति सच कहा जाए तो बेहद कमज़ोर और नाजुक है। कूटनीति की दुनिया में 10 हफ्ते बहुत लंबा समय होता है, लेकिन इतने वक्त के बाद भी किसी समाधान का न मिल पाना ये इस बात का इशारा है कि इस पूरे रीजन के लिए खतरे कम नहीं हुए हैं, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ दांव पर सिर्फ इलाके की शांति नहीं, पूरी दुनिया की स्थिरता लगी हुई है। ओके, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। द 5 कोर इश्यूज, डिसाइफरिंग द डिप्लोमैटिक रोड ब्लॉक्स। ये वो 5 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर आकर बातचीत की गाड़ी पूरी तरह से अटक जाती है। ये सिर्फ 5 पॉइंट्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये न्यूक्लियर पावर, क्षेत्रीय दबदबा और ग्लोबल ट्रेड्स पर कंट्रोल की एक बहुत बड़ी रस्साकशी है। पहला है ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम। दूसरा, उस एनरिच्ड यूरेनियम के मौजूदा भंडार का भविष्य। तीसरा और एक बेहद रणनीतिक मुद्दा है हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण। चौथा, मध्य पूर्व में फैले ईरान समर्थित रीजनल ग्रुप्स। और पांचवा है उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, जब तक इन 5 मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनती, शांति की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं पहले पक्ष पर, द यूएस पीस प्लान इनसाइड द 14 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अमेरिका ने अपनी तरफ से जो शांति योजना सामने रखी है वो इन 14 सूत्रों पर टिकी है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह हुई कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार्य यानी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल बता दिया था। तो आखिर इस प्लान में ऐसा है क्या? चलिए इन मांगों पर सीधे नजर डालते हैं। अमेरिका के 14 पॉइंट प्लान की जो सबसे तात्कालिक मांगे हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान तुरंत प्रभाव से अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम रोक दे और उसके ही साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो कि दुनिया के तेल व्यापार का एक बेहद अहम रास्ता है, उसे बिना किसी शर्त के यातायात के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए। अमेरिका के मुताबिक किसी भी तरह की आगे की बातचीत शुरू करने के लिए ये उनकी सबसे बुनियादी शर्तें हैं। अब इस प्रतिशत पर जरा ध्यान दीजिए, 60%। ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि ये हथियारों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम के बेहद करीब है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसीलिए अमेरिकन प्लान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि ईरान के पास ये जो 60% तक संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक है, उसे या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या फिर उसे बेहद कड़े नियमों के तहत सीमित कर दिया जाए। इन सब के अलावा अमेरिकन प्लान में 30 दिन की एक विशेष विंडो का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस 1 महीने के विंडो का सीधा सा मकसद है बाकी बचे हुए जटिल मुद्दों पर बातचीत के लिए रास्ता साफ करना, खासतौर पर ईरान द्वारा समर्थन प्राप्त रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स और उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर। यानी अप्रोच ये है कि पहले न्यूक्लियर और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मामले सुलझाए जाएं और फिर इन 30 दिनों के भीतर बाकी मुद्दों पर चर्चा की जाए। अब मुड़ते हैं दूसरी तरफ, ईरान्स काउंटर डिमांड्स, द रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव। इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है, क्योंकि तस्वीर का ये रुख पहले वाले से बिल्कुल अलग है। अगर हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर ईरान के नजरिए को समझें तो पता चलता है कि ईरान अमेरिका के इन प्रस्तावों को किसी पीस प्लान की तरह नहीं, बल्कि बिना शर्त आत्मसमर्पण करवाने की एक कोशिश की तरह देखता है। ईरान के पीछे का तर्क पूरी तरह से स्पष्ट है।
उनका मानना है कि वे दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य ताकतों का पूरी मजबूती से सामना करते आए हैं और उनके भारी सैन्य दबाव के आगे झुके नहीं हैं। इसलिए अमेरिकी प्रस्तावों को ज्यों का त्यों मान लेने का मतलब उनकी नज़र में हार स्वीकार करना होगा। यही वजह है कि दबाव में आने के बजाय ईरान भारी रियायतें और कंसेशंस हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका के उस 14 सूत्रीय प्लान के जवाब में ईरान की तरफ से ये स्पष्ट काउंटर डिमांड्स आई हैं। सबसे पहले वे चाहते हैं एक तत्काल युद्ध विराम यानी इमीडिएट सीज फायर। उसके बाद उन पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाया जाए और उन्हें युद्ध का हर्जाना दिया जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के मामले में ईरान की मांग है कि वहां उनकी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी को मान्यता दी जाए। और सबसे बड़ा पॉइंट, ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर बातचीत को अभी के लिए टाल दिया जाए। ये मांगें, जैसा कि साफ है, अमेरिका की मांगों के बिल्कुल विपरीत हैं। और यही बात इस मुख्य बिंदु पर लाती है, द एंड्यूरिंग डेडलॉक, कोलाइडिंग पर्सपेक्टिव्स। ये स्थिति बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि आखिर ये पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एक टोटल स्टैंड स्टिल पर क्यों आकर रुक गई है। इन दोनों टकराते हुए नज़रियों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं ओर अमेरिका की मांगें हैं हुर्मुज़ स्ट्रेट को बिना शर्त खोलना और संवर्धन को तुरंत रोकना। दूसरी तरफ दाईं ओर ईरान की जवाबी मांगें हैं हुर्मुज़ स्ट्रेट पर खुद की संप्रभुता और परमाणु वार्ता को आगे के लिए टाल देना। एक पक्ष एनरिचमेंट आज ही रोकना चाहता है और दूसरा उस पर बात ही नहीं करना चाहता। एक पक्ष स्ट्रेट पर कंट्रोल छोड़ने को कहता है तो दूसरा वहां अपना पूर्ण अधिकार जताता है। ये बिल्कुल आमने सामने की टक्कर है। तो इस सब से निकलकर जो सबसे अहम बात सामने आती है वो ये है कि जब इन 3 कोर कैटेगरीज में दोनों पक्षों को रखा जाता है तो डेडलॉक की गहराई समझ आती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका चाहता है कि भंडार खत्म हो, ईरान चाहता है कि बातचीत टल जाए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका चाहता है बिना शर्त रास्ता खुले, ईरान चाहता है कि उनकी संप्रभुता मानी जाए। और व्यापक संघर्ष पर अमेरिका 30 दिन की विंडो चाहता है ताकि मिसाइल और प्रॉक्सी समूहों पर प्रॉपर बातचीत हो, जबकि ईरान को तुरंत युद्ध विराम, सैंक्शन से आज़ादी और हर्जाना चाहिए। दोनों ही पक्षों के लिए दूसरे का बताया हुआ समाधान एकदम नाकाबिले बर्दाश्त है। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सामने आता है ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल। जब दोनों ही पक्ष किसी भी तरह के समझौते को अपनी हार के रूप में देख रहे हों, तो ये गतिरोध आखिर टूटेगा कैसे? कूटनीति के पास आगे क्या रास्ता बचा है? क्या कोई तीसरा विकल्प निकल पाएगा या फिर स्थिति ऐसे ही रुकी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सीखते रहें और जागरूक बने रहें।